औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद ताहिर शाह बुखारी और आज की इस वीडियो में मैं आपको 110 साल पुराना तारीखी मगर वीरान भोन रेलवे स्टेशन का विजिट कराऊंगा, जिसे ब्रिटिश राज के दौरान 1916 में तामीर किया गया। कैसे पहली जंग अजीम के बाद ये रेलवे स्टेशन एक फौजी को बतौर इनाम मिला और फिर इस रेलवे स्टेशन को बंद क्यों कर दिया गया, ये एक बड़ी हैरानकुन, दिलचस्प मगर अफसोसनाक कहानी है। आइए आपको इस रेलवे स्टेशन का विजिट कराते हैं और साथ साथ इसकी तारीख भी बताते हैं। सुबह सुबह का वक्त है और बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बड़ा ही पीसफुल ये रेलवे स्टेशन है। और अफसोस की बात तो ये है कि ये वीरान है। ये इसका फ्रंट व्यू है और अब यहाँ पे सड़क बन चुकी है, लेकिन पहले जब ये रेलवे स्टेशन था तो यहाँ पे सड़क जो है वो थी ज़रूर, लेकिन पुख्ता नहीं थी। और अब एक पक्की सड़क यहाँ पे मौजूद। ये लिखा है भोन रेलवे स्टेशन और F-16 के एग्जॉस्ट की मानद यहाँ पे बनाया गया एग्जॉस्ट। और ये इसका मेन जो वेटिंग हॉल है, इसमें झाड़ियाँ और अंदर जाना भी बड़ा मुश्किल है, लेकिन दिखाते हैं जी, क्या करें, आ गए हैं तो फिर दिखाएंगे आपको। और छत इसका सारा टूट गया, गोल्ड डॉट स्टाइल का इसका छत था और ऊपर पंखे जो लगाए जाते थे उनकी हुक भी है और जो बिजली की वायरिंग लकड़ी की पट्टी पे की जाती थी वो पट्टी भी मौजूद है। और ये इसका जो है आप कह लें मेन एरिया। आगे चलते हैं, आगे से भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पे एक ख़वातीन के लिए मखसूस टिकट घर है और यहाँ पे टिकट्स के रेट लिखे होते थे। ये देखें जी, टिकट घर मस्तूरात के लिए। और यहाँ से ख़वातीन टिकट लेती थी और देखें पर्दे का कितना ज़बरदस्त इंतज़ाम था कि यहाँ पे अगर ख़वातीन खड़ी हों, लाइन में लगी हों, तो उनको एक पर्दे के तहफ़्फ़ुज़ महसूस हो। अच्छा, यहाँ पे अब सारे जंगली जानवर गीदड़ रहते हैं और जैसे जैसे आगे आ जाएंगे ना, इसकी खूबसूरती आपको मज़ीद नज़र आएगी। ये एक कमरा है और इसमें जानवरों का भूसा रखा हुआ है। चल के आगे से आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, और ट्रैफिक अब रवां दवा है इस रेलवे स्टेशन के साथ। ये रोड है, इस पे हमारे एहसासे तबाह हो रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि किसी को कोई परवाह नहीं है। और ये लैंप रूम है, बत्ती गोदाम भी इसको कहा जाता था, बल्कि अब भी शायद रेलवे में कहते हैं। और ये इसके मैं अंदर आ गया। ये एक विंडो है जो रोड की जानिब खुलती है अब, और ये दरवाज़ा है। चलते हैं आगे और आगे से आपको विजिट कराते हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा दरख्त था पीपल का, जो कि टूट गया और मकामी लोगों ने अपनी मदद आपके तहत इस दरख्त को यहाँ पे दोबारा अपने पाँव पे खड़ा करने की कोशिश किया। बड़ी अच्छी बात है। और इसकी साइडों पे ये सीमेंट की वाल बनाई गई है। सामने एक इसका कार्गो का शेड है, वो भी आपको दिखाते हैं। थोड़ा सा इस साइड से आपको दिखाते हैं इसके प्लेटफार्म का एक मंजर और फिर चलते हैं आगे। ये देखें जी, ये प्लेटफार्म वाली साइड है। दफ्तर स्टेशन मास्टर तारघर, ये देखें। और ये माल गोदाम वाला रूम, ये भी आपको दिखा देते हैं। और पार्सल ऑफिस, और इसकी छत देखें डॉट स्टाइल की, ये देखें। और दफ्तर स्टेशन मास्टर भी ना देखें तो
ज्यादती होगी। और देखें उस दौर के अफसरान आज कहाँ गए। ये आतिशना और ये ऊपर विंडो लगी है। वेंटिलेशन का बड़ा ख्याल किया जाता था पंखों के लिए, वो जो है वो नज़र आ रही है, लेकिन छत दरमियान में से सारी टूट गई है। और स्टेशन मास्टर के ही कमरे से, ये मैंने आपको पहले दिखाया, ये ख़वातीन के लिए विंडो है टिकट घर, और ये मर्द हज़रात के लिए, और दोनों जो है ना इनका कनेक्शन वो वेटिंग हॉल में है। यहाँ पे वज़न करने के लिए कांटा वगैरह वो रखा जाता होगा, क्योंकि उसी के लिए ये जगह बनी हुई है। और ये फोन रेलवे स्टेशन का आप फ्रंट व्यू देखें, और मैं एक आपको बड़ी ज़बरदस्त चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए ऊपर लोहे की एक बहुत बड़ी और मोटी मजबूत पट्टी लगी हुई है। ये हाल मैंने आपको पहले दिखाया, आपको ये साइड दिखाते हैं और फिर चलते हैं आगे। स्टेशन मास्टर का यहाँ पे घर है वो दिखाते हैं। और ये इंतज़ार का फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम, अब इसमें सारा भूसा भरा हुआ है। ये देखिए क्या बात है जी। और अब हर तरफ वीरानी बेसुरसमानी। वो लोग किधर गए जिन्होंने इसको तामीर किया, और जिन लोगों की यहाँ पे दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि हुकूमत रही है, कि मतलब वो आल इन आल होते थे इस रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर साहिब। और आज हर चीज़ मिट चुकी है, और अब अगर कुछ बाकी रहना है तो वो मेरे अल्लाह ताला का सच्चा नाम, बाकी हर चीज़ ने मिट जाना। सारा यहाँ पे भूसा भरा हुआ है, तूड़ी भी इसको कहते हैं पंजाबी में। आपको यहाँ पे मैं प्लेटफॉर्म दिखाता हूँ जहाँ पे कभी रेलगाड़ी आके रुकती थी और उसके आगे एक कोयले वाला इंजन होता था। इस साइड से गाड़ी आती थी और ये आखिरी स्टॉप था। यहाँ से फिर गाड़ियाँ वो वापस मुड़ती थी और इंजन को वापस यहाँ से मोड़ के रवाना कर दिया जाता था। बड़ा ही खूबसूरत मंजर। और आपको बताता चलूँ कि ब्रिटिश सरकार ने पंजाब को सोने की चिड़िया समझकर बहुत लूटा और इनके तमाम वसाइल को बरतानिया शिफ्ट करने के लिए रेलवे का जाल बिछाया ताकि वो डिस्ट्रिक्ट चकवाल से पत्थर, कोयला, नमक की जो तरसील है उसको आसान बनाने के लिए रेलवे की पटड़ियाँ बिछाई। और ये शेड देखें, आज भी इतना लोहा यहाँ पे ज़ाया हो रहा है, हैरानगी की बात है। और आपको बताता चलूँ ये रेलवे स्टेशन एक फौजी के एजाज़ में तामीर करवाया गया और ये मंदरा से चकवाल आने वाला आखिरी रेलवे स्टेशन है। ये देखें जी, इसमें भी सारा भूसा भरा हुआ है। ये देखें, चले मुकामी लोगों ने इसको यूटिलाइज करने का कोई हल तो ढूंढा और सामने रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे सारा अब जानवरों का गोबर पड़ा हुआ है और इस साइड पे ये बरामदा और जाली लगी है और लोहे के गार्डर वो लगे हुए हैं और ये बड़ा ज़बरदस्त कार्गो का शेड है। लोग यहाँ से गुजरते हैं तो हैरान होकर देखते हैं कि इस पुराने रेलवे स्टेशन में ये लोग क्या कर रहे हैं, यह वीडियो बना के इन्होंने क्या करना है। 1914 में पहली जंग अजीम के दौरान अब्दुल्ला खान गोंदल ने बेपनाह खिदमत सर अंजाम दी, जिसके एतराफ में जब उन्हें इनाम देने का वक्त आया तो उन्होंने अंग्रेज सरकार से
ये रेलवे स्टेशन अपने गांव के लिए मांग लिया, मगर अफसोस अब इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, ये वीरान हो चुका है। और अगर आप भी इस तारीखी रेलवे स्टेशन का विजिट करना चाहें तो इसका एड्रेस बड़ा आसान है, मैं आपको बता देता हूँ। ये सुबह पंजाब के डिस्ट्रिक्ट चकवाल की तहसील कल्लर कहार के एक नवाही गांव भौन में वाक़या है और इस गांव की लोकेशन गूगल मैप पे भी अवेलेबल है। आप यहां पे आ सकते हैं, आसानी से इसका विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे किसी किस्म का कोई डर खौफ खतरा नहीं है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे, मिलनसार और मेहमान नवाज हैं। और अगर बात की जाए चकवाल से इसके फासले की तो वो तकरीबन 10 किलोमीटर है। मदरा से चकवाल आने वाला ये आखिरी रेलवे स्टेशन है और यहाँ से रेलगाड़ी कलकत्ता तक जाया करती थी। और यहाँ से इंजन को मोड़ने के लिए गोल चक्कर भी लगाया गया था, जो अब ख़त्म हो चुका है। और रेलवे की पटरी भी यहाँ अब मौजूद नहीं है, गायब हो चुकी है। और मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ से लोग मेहनत मजदूरी करने के लिए चकवाल और रावलपिंडी बजरिया ट्रेन जाया करते थे और उनके बाकायदा पास बने हुए थे। पाकिस्तान बनने से कबल यहाँ पे एक बहुत बड़ी तजारती मंडी थी, मगर एक अफसोसनाक, तल्ख और शर्मनाक हकीकत कि इस रेलवे स्टेशन की पटरी को उखाड़ के रातों रात गायब कर दिया गया। और फिर एक वक्त आया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस तारीखी रेलवे स्टेशन की बहाली का हुक्म दिया। ये देखें जी, ये कुछ सर्वेंट क्वार्टर है और अफसोस कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर भी अमल दरामद ना हो सका। और आज इधर नशई हज़रात के डेरे हैं। और एक और बड़ी तल्ख हकीकत आपसे शेयर करता चलूँ कि 1947 की तकसीम में अमृतसर से जो ट्रेन चली थी वो मुसलमानों की लाशों से भरी हुई इस रेलवे स्टेशन पर पहुंची थी। और आगे चलते हैं। लोगों ने अब इस सारी ज़मीन में फसलें काश कर दी हैं, ये सरसों के फूल। और यहाँ पे एक घर भी मुझे नज़र आ रहा है, वो भी देखने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर जाने का तो कोई रास्ता नहीं है, इसकी बस 2 दीवारें ही रह गई हैं बाकी। और ये सामने घर है और इसकी वज़ाकत से तो यही पता चल रहा है कि यहाँ पे स्टेशन मास्टर साहब क़याम पजीर रहे हैं। और यहाँ पे जंगली सूअर वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और ये उन्होंने जगह जगह इसको ज़मीन को खोदा हुआ है। इस साइड पे एक बहुत बड़ी पानी की टंकी भी है, वो भी आपको दिखाते हैं। बड़ी ज़बरदस्त और जंबो साइज़ की है। और यहाँ पे ये एक घर है, मुझे नज़र आया, मैंने कहा ये लाजमी आपको दिखाता हूँ, वीरान घर। और ये चीज़ें हमारे लिए एक तफरीह का ज़रिया ज़रूर है, लेकिन बाइस इबरत भी हैं कि किसी ने भी सदा यहाँ पे नहीं रहना। और ये बिल्कुल वीरान है, अल्लाह पाक खैर करे। जंगली जानवरों का खदशा तो नहीं है, क्योंकि सर्दी है तो सर्दी में ज़रा ये कम ही होते हैं जंगली जानवर। और ये कोई मशरूम टाइप मुझे जगह लग रही है। और ये भी एक इसी तरह की जगह। अब कोई इसकी बनावट से समझ नहीं आ रही, वाशरूम था या क्या था। किचन तो नहीं हो सकता, क्योंकि किचन की जगह ना वो बहुत ज़्यादा ब्लैक हुई होती है। और यहाँ पे सारे जंगली जानवर होते हैं, इस वजह से यहाँ पे हर सू आपको उनकी बाकियात मिलेंगी। ये बरामदा है और आगे ये मेन कमरा है। ये देखिए जी, और इसका छत गिर गया, ये सारा तबाह हो गया। और बैक साइड पे बरामदा है। ये देखिए क्या सीन होता होगा जब कोयले और लकड़ी के भाप से चलने वाले इंजन फिसल बजाते हुए एक लंबी डिब्बों की
गाड़ी लेके नमूदार होते होंगे। और कहते हैं कि उस दौर में लोग ये मशहूर का नज़ारा देखने के लिए भी इकट्ठे होते थे। और ये देखिए आप, उस ज़माने में यहाँ पे लोग जो अपने अजीज़ों अकारब को छोड़ने आते थे तो वो घोड़ों पे सवार होके आते थे या फिर टांगे पे सवार होके आते थे। और यहाँ से निकलते हैं बाहर, पहले भी मुझे कांटे इतने लगे हैं कि मेरे कपड़े फट गए हैं। और कुछ लोग आते थे, वो अपने प्यारों का इंतज़ार करते थे कि कब गाड़ी आएगी, उनको लेके जाना है। ये देखें जी, ये एक खंडर मैंने आपको दिखाया। इस साइड से मैं अंदर गया था। और चलते हैं, आपको पानी की टंकी दिखाते हैं। हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा, खूबसूरती, लहलहाते खेत, एक बड़ा ही सुहाना मंजर पेश कर रहे हैं। और फिर मैं तनहा अकेला यहाँ पे घूम रहा हूँ और जो मेरा साथी है वो थोड़ा फासले पे है। तो मैंने कहा यहाँ से आपको ये पानी वाली ब्रिटिश दौर की टंकी ज़रूर दिखाओ। ये बहाल हो जाए बहुत अच्छी बात है। और अगर बहाल नहीं होता तो फिर भी इसको कोई रेलवे म्यूज़ियम या इस तरह की चीज़ बना देनी चाहिए इधर। और गुजरने का रास्ता इस तरह का है। ये देखिए आप लोग, ये सहारे में काम करने पड़ते हैं, कांटों में से गुजरना पड़ता है। और क्या कहते हैं, फिर जाके दाना गुलजार होता है। अच्छा खैर, आ गया हूँ मैं जी पानी की टंकी के पास। और विलेज के माहौल का भी आप मज़ा लें। सामने रेलवे स्टेशन और ये है पानी की टंकी। मैं आपको दिखाता हूँ जी, 1 मिनट। पीपल के दरख्त काफ़ी हैं यहाँ पे। और ये देखें जी, बहुत 2 एकड़ पानी का टैंक, इसके ऊपर सीढ़ी भी जा रही है। और रिस्क होगा इसके ऊपर चढ़ना, क्योंकि ये सदियों से वीरान पड़ी हुई है और गल सड़ गई है। इसके ऊपर चढ़े तो कोई खुदा न खास्ता चीज़ टूटे और चोट लगने का भी खदशा है। ये देखें जी, बड़ा आलीशान लोहा है, क्या बात है। और थोड़ा सा मैं अंदर घुसने की कोशिश करता हूँ, अपनी आदत से मजबूर कि अंदर क्या है। अच्छा, यहाँ से रास्ता है और यहाँ पे जंगली जानवरों ने अपने बड़े बड़े बिल बना रखे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, मुझे काफ़ी नज़र आए हैं यहाँ पे, ये देखें। और एक मुझे यहाँ पे कुआं नज़र आ रहा है, बिल्कुल कुआं। ले जी, ढूंढते ढूंढते मैं बिल आकर ये कुआं मिला। ओह खैर, बड़ा गहरा जी। मैं थोड़ा सा एहतियात से आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा आगे चलते हैं, मज़ा नहीं आ रहा, दिखाता हूँ मैं आपको। और इस टैंकी में से पानी ऊपर चढ़ाया जाता था। और ये एक रूम था जहाँ मोटरें लगाई गई थी, जो इस कुएं से पानी लेके टैंक को फिल करती थी। और ये कुआं देखिए आप, वाह, वो मेरे खुदा, कम से कम 100 फुट गहराई होगी। और ये बिल्कुल अंधा कुआं है, इसके ऊपर झाड़ियाँ और किसी को पता ही नहीं होगा कि यहाँ पे कुआं है। और इसमें ये पीपल का दरख्त उग चुका है अब। और इसी पीपल की दरख्त की मैं शाखों के आसरे पे यहाँ पे खड़ा हूँ। और बड़ा ही पुरस्कार सीन है, ये देखें आप, सारा पीपल का दरख्त इसकी दीवार के अंदर उगा। और ये ब्रिटिश ईंट से इस कुएं को तामीर किया गया। वाह जी वाह।
1983 तक ये रेलवे स्टेशन हंसता बसता और आबाद हुआ करता था। यहाँ विसल बजाती हुई रेलगाड़ियों के साथ मुसाफिरों की चहल पहल हुआ करती थी। फिर 1985 में कुछ मकामी ट्रांसपोर्टर हजरात ने रेलवे के आला हुकाम के साथ अपने जाती मफादात की खातिर साजबाज करके इस रेलवे स्टेशन को बंद करवा दिया। यूं ये रेलवे स्टेशन हमेशा के लिए वीरान हो गया और आज ये बेयारो मददगार पड़ा है। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपने मुझे एक मिनट बताना है मेरी आज की ये काबिश आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।